बुलाने आई हूँ। परम आदरणीय सभापति महोदय, मंचासीन निर्णायक मंडल समिति एवं उपस्थित मेरे प्यारे साथियों, मैं आरक्षी खुशबू चौहान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज सदन की राय से असहमत होते हुए वक्ता विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। महोदय, दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत विशत अधजले शरीर के टुकड़े, रेत के टीलों से ऊपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। उस पर मेरे प्रतिपक्षी महोदय का कहना ये कि मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए देश से उग्रवाद और आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकियों के बगलों की आकाओं की नाक बनी हंसती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं। परंतु आज मानवाधिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डरते हैं, क्योंकि महोदय भविष्य में उन्हें कटघरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है। वो ये जानते हैं कि चाहे एक उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तय करना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी, लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णय लेना पड़ता है कि चाहे वो किसी निर्दोष को लगे, दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा, ना ही तिल का ताड़ बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी। और महोदय, मानवाधिकार के तले किसी जवान को दबाकर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं, एक आत्महत्या है। क्योंकि महोदय, फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं और एक वीर को झंकार दो ये मुमकिन नहीं। जो हाथ बांध दे सेना के, ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं। महोदय, आज सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान इन आतंकवादियों, इन पत्थरबाजों से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी 400 मीटर तक जाएगी, और यदि इस बीच वो किसी निर्दोष को लग गई तो महोदय हमें अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। और महोदय, अपनी नौकरी को बचाने की खातिर एक जवान आज ये सोचता है कि चाहे सांप मरे या ना मरे, परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोब डाला जा रहा है। अरे हम ही तो हर से अब जल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अब जल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अब जल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। जिंदगी में हार और जीत का फैसला इंसान की सोच करती है। जिसने मान लिया वो हार गया, जिसने ठान लिया वो जीत गया। अब मैं बात करना चाहूंगा अपने साथ बीती घटना की। महोदय, लोकसभा चुनाव 2019 में मैं अपनी टीम के साथ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा बनकोट बूथ पर तैनात था और मेरी टीम पत्थरबाजों के बीच बुरी तरह फंस चुकी थी। हालात बहुत बेकाबू हो चुके थे। रात्रि 8 बजे का समय था और पत्थरबाज हमारे ऊपर पत्थरों की मूसलाधार बारिश कर रहे थे, और इस स्थिति में भी हमने उनके मानव मूल्यों की रक्षा और अपने कुशल प्रशिक्षण का परिचय देते हुए अपनी टीम को वहां से सुरक्षित निकाला, लेकिन मानवाधिकार को आड़े नहीं आने दिया। आपने हमारे सीआरपीएफ जवानों का वीडियो तो देखा ही है, जो एक रास्ते से गुजरते हैं और स्थानीय जनता द्वारा उन्हें लात, गुस्से और हेलमेट से पीटने का सामना करना पड़ता है। महोदय, प्रशिक्षण की भट्ठी में तपकर इतना लोहा बन चुके होते हैं कि इस प्रकार की स्थिति में भी मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं करते। पठानकोट, बालाकोट और उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान जहां हमारे सैन्य बलों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देकर धूल चटा दी और मानवाधिकार कहीं आड़े नहीं आया। हमारे सुरक्षा बल प्रभावी ढंग से अपना कार्य कर रहे हैं।
बात चाहे दक्षिण सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने की हो, या वर्ष 2014 जम्मू कश्मीर बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने की हो, या फिर उत्तराखंड केरल बाढ़ राहत कार्य की हो, हमारे सुरक्षा बलों ने अपनी प्रत्येक जिम्मेदारी को मानव मूल्य और राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए बखूबी निभाया है। महोदय, यदि बात करें भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की, जहां कभी चरम स्तर पर उग्रवाद होता था, आज स्थिति वैसी नहीं है। उन क्षेत्रों में भी हमारे सुरक्षा बलों ने सिविक एक्शन प्रोग्राम और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम चलाकर वहां के लोगों में भी एक आशा, एक विश्वास का वातावरण पैदा किया है। और हमारे साथी बंदूक की गोली से सही और गलत का फैसला करने की बात करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि बंदूक से निकली गोली किसी का भी सीना चीर सकती है और मुख से निकली मीठी बोली किसी भी आवाम का दिल जीत सकती है। महोदय, मानव अधिकारों का पालन करते हुए आतंकवाद और उग्रवाद से बखूबी निपटा जा सकता है। यदि जरूरत है तो एक अच्छी शिक्षा की, एक अनुकूल शिक्षा उनकी सोच बदलेगी और वो सही और गलत का निर्णय कर पाएंगे। आज जरूरत है तो बेरोजगारी को खत्म करने की। एक बेरोजगार नवयुवक आतंकवाद के साथे में तुरंत डलता है क्योंकि उसे पैसे का लालच दिया जाता है। आज जरूरत है तो टेरर फंडिंग को रोकने की, साइबर क्राइम को रोकने की, दुनिया भर में पनप रहे ध्रुवीकरण और नस्ल विशेष के प्रति द्वेष और नफरत की बोली पर लगाम लगाने की। हमें धर्म और जाति के ऊपर इंसानियत को रखना ही होगा, आर्थिक और सामाजिक असमानता को खत्म करना ही होगा, जिसका ज्वलंत उदाहरण हाल ही में सरकार ने धारा 370 और अनुच्छेद 35A को हटाकर हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का कार्य किया, जिससे एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर प्रदेश के विकास के नए रास्ते खुले, तो दूसरी तरफ आतंक के ताबूत में नई कील भी ठुकी। महोदय, 1990 से 5 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर में जहां 41,866 लोगों की मौत हुई और 71,038 हिंसात्मक घटनाएं सामने आई, तो मैं बताना चाहूंगा कि 5 अगस्त के बाद ना एक भी गोली चली है, ना टीयर गैस चलाना पड़ा है और ना ही एक भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत का बेटा ये कहता हूं कि मानव अधिकारों का पालन करते हुए भी आतंकवाद और उग्रवाद से बखूबी निपटा जा सकता है, यदि इसके मूल को खत्म कर दिया जाए। तो